याद आ रही। मुंबई की या उसकी? उसकी किसकी? अरे उसी से जिससे तू कमिटेड है। शर्मा रहा है। बोलना, भाभी का नाम बताना। नहीं पता। अच्छा वो करती क्या है? ये भी नहीं पता। तो तुझे क्या पता है? बस यही पता है कि हर संडे सुबह 11:30 बजे मेरे घर के पास के डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने आती है। भाई वो लड़की है कि टीवी सीरियल? संडे से संडे 11:30 बजे। छोटू, तुम्हारा रूबी के साथ ब्रेकअप हो गया क्या? संभाल कर रिया, रूबी के बारे में कुछ मत बोलना। वो क्या है ना, जब मेरे हाथ में बंदूक होती है ना तो वो अपने आप चल जाती है। हमें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए, शायद रिया की शूटिंग सही हो जाए, या फिर ये अगर बगल वाले पर निशाना लगाए तो शायद सही आदमी उड़ जाए। एनीवे गाइस, आधे घंटे में सामान के साथ यहीं मिलते हैं। इट्स टाइम टू मूव नाउ। ये तुम्हारे एसीपी रावते कहाँ रह गए? आ गया तुम? शायद लोगों को इंतजार करवाना तुम्हें अच्छा लगता है। एनीवे, बाहर गाड़ी पे लाश मिला है पार्किंग पे। सर बाहर गाड़ी पे लाश मिला पार्किंग पे। सब लोग गन्स दे दो, मैं कमरे में रख के आता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी गैजेट्स लगेंगे, मैं वो लेके आता हूँ। क्विक। एक सेकंड। तो मैं इस गाड़ी के बारे में पता करके आती हूँ। ये गाड़ी तुम ही चलाते? जी सर, मुंबई से 2 दिन पहले ही हम इसको लाए हैं सर। ज्यादातर गाड़ी यहीं पे खड़ी रहती है सर, बस कभी कभार ही छोटे मोटे काम के लिए इधर उधर जाती है। इस आदमी को जानते हो? नहीं सर, इसको हम नहीं जानते। जिंदगी में पहली बार हमने इसको देखा सर। तो फिर ये यहाँ कैसे आया? नहीं मालूम सर ये आदमी गाड़ी में कैसे आया। हम सच कह रहे हैं सर, हमारा यकीन कीजिए। आपको यकीन हो तो सर आप हमारे मालिक से बात कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही। रिसेप्शन से पता चला है कि ये गाड़ी मिस्टर जोधन सोलंकी की है। जाने माने बिजनेसमैन है और काफी सोशल सर्विस भी करते हैं। पिछले 2 दिन से इस होटल में ठहरे हुए हैं। कौन मिले? रुक जाओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। प्रिया,
अगर गन नहीं चला पाओगी तो किसी दिन जान से जाओगी। क्या हुआ? भाग गया वो। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। दिवाकर गेरा 1 महीने पहले ही होटल ज्वाइन किया था, ये उसका पता है। छोटू और श्री, तुम दोनों इस एड्रेस पे जाओ और उसे सर्च करो, और याद रखो वो भागने में एक्सपर्ट है। अगर पकड़ोगे तो अच्छी तरह से हैंडकफ करना। रावते, तुम मेरे साथ चलो, उस ड्राइवर से कुछ पूछताछ करनी है। तुमने झूठ क्यों बोला? गाड़ी पार्किंग लॉट में रात 1 बजे आई थी। हमने झूठ कहाँ बोला सर? हम तो आपसे कह रहे थे कि गाड़ी 2 दिन पहले ही मुंबई से आई है। तो सर ज्यादातर यहीं खड़ी रहती है। रहा सवाल रात का, तो सर ये बात आपने हमसे पूछी नहीं तो आपको क्या जवाब देते? अब पूछ रहे हैं, कल रात को गाड़ी कहाँ गई थी? हाँ सर, वो अपने फेवरेट सलमान भाई की फिल्म का नाइट शो देखने गए थे सर। टिकट दिखाओ। अब टिकट कौन रखता है सर? फिल्म खत्म तो टिकट भी हमने फाड़ के फेंक दी सर। उसके बाद सर हमने होटल में खाना खाया सर। फिर सर बाहर आकर सर हमने गाड़ी में तेल डलवाया। आपको ये यकीन नहीं होगा सर, मैं आपको ये पर्ची दिखा देता हूँ सर। बिल ठीक है सर। ये क्या है? उस गाड़ी में कैसे पहुंचा ये? हमको नहीं मालूम सर, आपसे सच कह रहे हैं सर, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। गाड़ी कहीं और भी गई थी रात को? मतलब? गाड़ी के टायर पे लाल मिट्टी थी। पुणे में तो लाल मिट्टी कहीं है ही नहीं, तो टायर पे कैसे लगी? सर अब बारिश के मौसम में सर गड्ढे और कीचड़ सर, उस तो सर वहीं पे कहीं कुछ लग गया हो। गाड़ी सर सीधा यहीं पे लाके हमने खड़ी की थी सर। हम सच बोल रहे सर, अब हमारा यकीन कीजिए सर। गाड़ी यहाँ पे हमने खड़ी की और लॉक करने के बाद हम जब अपने कमरे में जाने लगे तो हमको याद आया साहब कि हमने गाड़ी का डबल लॉक नहीं किया है। वापस आए सर तो हमने गाड़ी का डबल लॉक कर दिया, वापस अपने कमरे में चले गए। सुबह आके देखा तो गाड़ी के पास बहुत भीड़ थी और एक बंदा जोर जोर से लाश लाश चिल्ला रहा था। हमने पास आके देखा तो सर सचमुच गाड़ी के अंदर लाश पड़ी थी सर। मिस्टर जोधन सोलंकी के लिए कब से काम कर रहे हो? तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ सर। वो पुणे किस लिए आए हैं? एक आर्ट ऑक्शन के लिए सर। ऑक्शन? आज दोपहर 1 बजे इस होटल में जानी मानी आर्ट गैलरी में ऑक्शन है, जो बस शुरू ही होने वाला होगा। जेंटलमैन, 17वीं शताब्दी की ये यूनिक पेंटिंग, जी हाँ 17वीं सेंचुरी की ये पेंटिंग मुगल डायनेस्टी की यूनिक हेरिटेज, इसके लिए बोली शुरू कीजिए अब। 4 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 42 लाख, कम ऑन जेंटलमैन, 42 लाख, 42 लाख 1, 42 लाख 2, 42 लाख 3, सोल्ड। कांग्रेचुलेशन सर। आइए। ATF, पुलिस। जानती हूँ पुलिस वाले। आइए आइए ना, आइए, बैठिए ना। हाँ बैठिए बैठिए। हम लोग 1 घंटे से आप लोग का इंतजार कर रहे थे। आपको मालूम था हम लोग आने वाले हैं? और नहीं तो क्या। अरे आजकल तो जमाना बदल गया है, माँ बाप से पहले लड़के ही आ जाते। हाँ तो बेटा, तुम्हारे माँ बाप कब आएंगे? वो बात जरूरी नहीं है। जरूरी बात ये है, ये आदमी दिवाकर गेरा, पता है कहाँ है आपको? लीजिए, मेरी बेटी पार्वती भी आ गई। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब कुछ आता है इसको। तो बोलो बेटा, तुम्हारे दिल में क्या है? कब कर रहे हो शादी? शादी?
शादी के बारे में मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुआ होगा। हम तो यहाँ पे किसी के बारे में पूछताछ करने आए थे। जेंटलमैन, महारानी संयोगिता का ये पोर्ट्रेट, जिसे महान कलाकार श्री विद्यापति जी ने अपनी कई महीनों की मेहनत के बाद ये जीवंत रूप दिया था, हिंदुस्तान की मोनालिसा के नाम से मशहूर इस एंटीक पीस के लिए बोली शुरू कीजिए अब। 40 लाख, 42 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख। 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़। जेंटलमैन, 1 करोड़। है कोई इसके आगे बोली लगाने वाला? 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। एक्सक्यूज मी मिस्टर सोलंकी। कौन? इमरजेंसी टास्क फोर्स, आपसे कुछ बातें करनी है। माफ कीजिएगा, मेरे अंदाजे में तो मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। क्या रात को आपकी गाड़ी कहीं बाहर गई थी? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी की चाबियां तो मेरे ड्राइवर महक सिंह के पास रहती हैं, लेकिन उसने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? हमने आपके ड्राइवर को मना किया था कि वो आपको इसके बारे में कुछ न बताए। एक्सक्यूज मी मिस्टर सोलंकी, हम आपसे एक बार आपकी फैक्ट्री में मिले थे आपको। हाँ, देखिए आप प्लीज जरा 2 मिनट वहाँ वेट कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ प्लीज। मेरे ख्याल से मुझे ये मौत एक एक्सीडेंटल मौत लगती है, हो सकता है कोई चोर हो। अगर आपको मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो मैं इसी होटल के प्रेसिडेंटल स्वीट रूम में मौजूद हूँ और मैं शहर से कहीं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ। आप जब चाहें मुझे बुला सकते हैं। फिलहाल मैं माफी चाहूंगा आपसे। जी जरूर, लेकिन आपकी गाड़ी हमें अपनी कस्टडी में रखनी होगी। हाँ बिल्कुल, श्योर। मेरी भी कहीं जरूरत कोई पड़े तो मैं भी हाजिर हूँ आपके लिए। मैं अभी माफी चाहता हूँ। 1 मिनट मिस्टर सोलंकी, ये आपकी गाड़ी में मिले, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? क्या है ये? थर्माकोल के कुछ टुकड़े हैं। आपकी बड़ी और महंगी गाड़ी में इनके पड़े होने की कुछ खास वजह? मैं अक्सर आर्ट पीसेस खरीदता रहता हूँ और कभी कभी वो थर्मोकोल में पैक्ड होते हैं। और ये भी तो हो सकता है वो चोर हो, कार के अंदर जो घुसा था वो थर्मोकोल की प्लेट में खाना खा रहा हो। और देखिए, बाकी डिटेक्टिव आप हैं, मैं नहीं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। ये ठीक कह रहा है, वो आदमी चोर भी हो सकता है। सर, जो आदमी मरा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, भोला वकील नाम है। अभी अभी एरिया के इंस्पेक्टर से बात हुई है, गाड़ी चुराने में उसकी हिस्ट्री है। क्या हुआ? वो आदमी मिला? नहीं सर, पता गलत था। तो ये बताने के लिए तुम लोग भाग के आए हो? आंकड़ों के हिसाब से 100 में से 95% केसेस में जो आदमी अपना पता गलत लिखाता है उसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होता है। स्टैटिस्टिक्स और परसेंटेज से क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते भैया। वो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा था और आज हमारी गिरफ्त में होता अगर उस वक्त तुम्हारे हाथ ना कांपे होते। सर, मैं उसे ऑलमोस्ट पकड़ने वाली थी। फटी हुई जेब लेकर तुम्हारी पिस्टल के सामने खड़ा था वो, और तुम कुछ नहीं कर पाई। हाँ सर, जब मैं उसे पकड़ने वाली थी ना, तब उसकी जेब मेरे हाथ में आ गई और फट गई। एंड हाँ, उसकी जेब से ना एक पेपर गिरा था। इतनी जरूरी बात तुम अब बता रही हो रिया? हद होती है लापरवाही की। कहाँ गिरा था? बकरी खुद शेर का शिकार बनने आ गई। ये आदमी भी वही कहा कि झूठते हुए आया राठौर। इस बार हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। मैं इसके पीछे जाता हूँ, तुम होटल के चारों तरफ फैल जाओ।
नाम गिरीश वक्कल है, दिवाकर नहीं, है ना? होटल में जॉब अप्लाई करते हुए तुमने अपनी गलत पहचान लिखवाई और उस दिन इत्तेफाक से तुम्हारा ये बिजली का बिल तुम्हारी जेब में था, जो तुम्हारी जेब फटने के बाद जमीन पर गिर गया। यही ढूंढने के लिए आए थे ना तुम यहाँ, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर हमें ये बिजली का बिल मिला तो तुम्हारा नाम, पता और असली पहचान हमें सब पता चल जाएगी। अब सिर्फ सच बोलना, क्योंकि हर एक झूठ तुम्हें सजा के करीब लेके जाएगा। भोला मेरा भाई था और हम दोनों साथ ही काम करते थे, गाड़ियां चुराने का काम, होटल्स और क्लब में से। पहले मैं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता था और उसके बाद उधर के रास्ते गलियां मैं सब अच्छे से समझ लेता था और भोला को सिक्योरिटी गार्ड से बचा के मैं होटल के अंदर घुसाता था। कल रात क्या हुआ? सभी महंगी गाड़ियों की चाबी मैंने अपने भाई को दे दी थी। वो महंगी और बड़ी गाड़ियां चुराना चाहता था। पहले मैं बिजी हो गया और फिर प्लान के मुताबिक मैंने अपने भाई का गाड़ियों के साथ इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया और फोन गलती से यूनिफॉर्म रखने के लॉकर में छूट दिया। वो मुझे लगातार फोन करता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुसीबत में है। 4 बज गए, फिर भी वो नहीं आया और फिर मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। महंगी गाड़ियों में मैं ढूंढ ही नहीं पाया क्योंकि मेरे पास उनकी चाबी ही नहीं थी और ना ही वो गाड़ी मैंने खोली थी। मालूम ही नहीं चला क्या हुआ। होटल में ही घूम रहा था, उसे फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर अचानक पता चला कि गाड़ी में लाश मिली है और मैं डर गया। उसके चेहरे पे फोड़े कैसे हो गए थे? कौन से फोड़े? मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब रात में पार्किंग में छोड़ा था तो कुछ भी नहीं था। और ये इसके बारे में तुम्हें या उसे कुछ पता था? नहीं, ये क्या है मुझे नहीं पता। दे मेरे साथ चलो। एक थर्माकोल के टुकड़े को बच्चों की तरह पकड़ के बैठे हो तुम रात है। सोलंकी ने हमें बताया था ना कि आर्ट वर्क की पैकिंग से कुछ थर्माकोल के टुकड़े यहाँ वहाँ गिर जाते हैं और ये केस बिल्कुल क्लियर है। एक चोर गाड़ी में चोरी के इरादे से घुसा, उसमें फंस गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी मौत नहीं कत्ल होती? थर्माकोल के टुकड़ों का वहां होने का कोई और रीजन जरूर है रात। गाड़ी के टायर पे भी लाल मिट्टी लगी थी जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात राठौड़, एक आदमी की जान गई। गाड़ी में दम घुटने से लोगों की मौत होती है। मुंबई में कुछ साल पहले फ्लडिंग हुई थी 26 जुलाई को। उस दिन भी बहुत सारी गाड़ियों के सर्किट फेल हो गए थे। कुछ लोग गाड़ियों के अंदर फंस के दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। और ये केस बिल्कुल सीधा और साफ है। प्रिया, लोकल पुलिस को कॉल करो और गिरीश को उनके हवाले कर दो। और हम लोग कल सुबह सुबह यहाँ से निकल रहे हैं। राठौड़ मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि यह मौत नहीं कत्ल है तो कल सुबह 8 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। प्रूव इट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।